हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। इस समय मैं देखिए बीपीएससी की जो है वेबसाइट पर हूँ और आप सभी के रिजल्ट जिन्होंने बिहार टीआरई दिया है उनके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। 11th-12th का विषय हिंदी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जिला आवंटन सूची भी दे रखी है पूरी, और इसके साथ साथ परिणाम प्रकाशन के संबंध में बहुत बड़ा यहाँ पर एक लेटर आया है। उस लेटर को हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ पर जो ये लेटर है, ये अभी मैं 1 मिनट इसको जो देखते हैं। ये देखिए वो ये है लेटर, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ा ये लेटर आया है। यहाँ पर इसमें पूरा ले रखा है कि अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो उसका पूरा तरीका कि क्या रिजल्ट है, क्यों है। तो देखा है विज्ञापन संख्या इतने में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपने जो न्यूज़ दी है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। भले ही आप रिजल्ट में पास हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी है तो आपको अपात्र मान लिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर, ठीक है, जो भी आपके दस्तावेज हैं, जो भी हैं डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे उनको डाउनलोड कर सत्यापन के जब समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक प्रभाग के समक्ष आपको उपस्थित करना होगा। उन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे आप अपनी साइट से ही। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क अंकित हो जाएगा, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो वो वाटर मार्क रजिस्ट्रेशन वाला आपके हर डॉक्यूमेंट पर दिखेगा। यानी कि आपने अपनी साइट से जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट जब अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय, ये वही डॉक्यूमेंट है, यहाँ पता चल जाएगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। यानी कि आपको फिर से मौका मिलेगा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो अपलोड कर देंगे, वो आपको बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा मौका मिलेगा। पुनः आयोग के पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड आपको करना होगा। फिर से जो अपलोड करेंगे आप उन्हें डाउनलोड करेंगे अगर नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा। फिलहाल आयोग के वाटरमार्क वाले ही डॉक्यूमेंट आपके वहाँ सत्यापन के समय देखे जाएंगे। प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में आपको प्रस्तुत करने होंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र आपका मान्य या स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS, एम्स के द्वारा कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित किए हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ मिला है, ठीक है, भले ही चाहे नॉर्मल श्रेणी में आ गए हों। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार के द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता है तो आपकी पात्रता जो है उसको यहाँ पर कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा और आपका परीक्षा फल जो है रद्द कर दिया जाएगा और दोषी मानते हुए आपको कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन इतने में 16/7/2007 के पूरा पत्रांक लिखा है। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के 40% पिछड़ा वर्ग को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं और निःशक्त को 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अधिनियम अध्यापक पूरा यहाँ पर लिखा है नियमावली के इतने पूरा परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, ये पूरा लिखा है। फिर लिखा है यहाँ पर जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श कर लिया जा सकेगा। साथ ही ये पूरा यहाँ पर लिख रखा अहर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग के पास होगा। अहर्तांक हो सकता है कम कर दिए जाएं। इस क्रम में प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना इतना पूरा लिख रखा है। विज्ञापन संगम अध्यापकों की नियुक्ति की संबंधित परीक्षा आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा में अहर्तांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि कम से कम 75% सीटें भर सकें। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो अहर्तांक है मिनिमम वो कम हो जाए। अतः विज्ञापन संख्या इतने में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारण न्यूनतम अहर्तांक के संशोधन बिंदु पर 9/8/2023 को आयोग पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक की सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन पूरा लिखा है। लिखित परीक्षा की विभिन्न कोटि में उम्मीदवारों के लिए अहर्तांक के संबंध में लिखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों और कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने की आवश्यकता अनुसार अहर्तांक अभ्यर्थी के हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब अगर 75% सीटें आपकी नहीं भरी जाएंगी तो आपकी जो अहर्तांक है मिनिमम अहर्तांक वो डेफिनेटली कम होंगे। तो यहाँ पूरा ये लिखा हुआ है इस लेटर में। ये लेटर आपने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया और रिजल्ट आने लगे हैं 11th-12th का, मैंने बता दिया। हिंदी का आ गया है। तो ये देखिए, चलिए अब देखते हैं इसका जो रिजल्ट आया है हिंदी का उसमें किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए 11th-12th का हिंदी का जो रिजल्ट आया है इसको इस तरह से इन्होंने पूरा दिखाया है। पूरा नाम वाइज, रोल नंबर वाइज, आपका मेरिट सीरियल में आपकी कौन सी रैंक है, जेंडर कौन सा है आपका, ये सब इसमें देखिए पूरा आपके लिए जितने भी अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट हुए हैं उन सब की पूरी लिस्ट दे रखी है। 11 पेजेस की लिस्ट है पूरी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है आप कौन सी रैंक में है क्या है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। टोटल 525 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं और संशोधन परीक्षा में संशोधन हो सकता है अगर कोई लिपिकीय या टंकड़ की कोई भूलवश त्रुटि होगी। तो इस तरह से ये पूरा दे रखा है। वीडियो में पूरा इसमें डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कागजात जो आपने अपलोड किए हैं उनको डाउनलोड जरूर कर लेना। जो आपने आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किए थे उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और शिक्षा विभाग की तरफ से आपको मौका मिलेगा फिर से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया अपलोड करने का, फिर उसे फिर से आपको डाउनलोड करना है सिर्फ वाटर मार्क की वजह से। याद रखिएगा वाटर मार्क जरूर हो आपके डॉक्यूमेंट में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वाटर मार्क होने पे होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें दे रखा होगा, जिससे कि आप जो है अगर सेलेक्टेड हुए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की वजह से जो है वो आप में कोई आँच ना आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, एक भी रिजल्ट यहाँ से छूट के नहीं जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आपका इस लिस्ट में नाम हो डेफिनेटली, जिससे कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके।